हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने यंग का प्रयोग जाना था, जिसमें एक शब्द आया था फ्रिंजें। दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज। आखिर फ्रिंज की चौड़ाई, उन पट्टियों को, फ्रिंज माने पट्टी, उन पट्टियों की चौड़ाई जाननी है। आज हमें आज जानना है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। तो हेडिंग है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक का सूत्र हम बनाने जा रहे हैं। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बनाने जा रहे हैं। तो आपको मालूम है, यंग के प्रयोग में हमने जैसे कि 3 पर्दे लिए थे। पर्दा 1, दूसरा पर्दा लिया था P, Q और तीसरा पर्दा लिया था R। ठीक है। पर्दे P पर एक रेखा छिद्र था S, इससे समान दूरी पर 2 रेखा छिद्र थे S1 व S2। S1 व S2 2 रेखा छिद्र क्या ले लिए, S1 व S2। इनके बीच की दूरी हमने कितनी कह दी, यहां पर स्मॉल d कह दी। इस पर्दे से इस पर्दे तक की दूरी को, मीन्स Q से R तक की दूरी को हमने कैपिटल D कहा। और इससे एक तरंग चली, एक तरंग ठीक है, एक तरंग इससे चली। यह दोनों मिलकर इस स्थान पर कोई फ्रिंज बना रहे हैं। वह फ्रिंज दीप्त भी हो सकती है। P बिंदु पर फ्रिंज बन रही है, M भी फ्रिंज बन रही है। P, M, इस बिंदु को मध्य बिंदु कहा था। O, C, O, C, O, P। ठीक है, इसको हम यहां से यहां तक मिला देते हैं। यह तीनों डिस्टेंस लगभग क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है बहुत कम होती है, इसलिए। ठीक है। सबसे पहले हमने एक लंब डाला, इस बिंदु पर, A बिंदु पर लंब डाला। तो पथांतर क्या है यहां, पथांतर, पथों का अंतर। 2 तरंगें चल रही, एक S2P और एक S1P। तो पथांतर S2P माइनस S1P बराबर S2A है। इतना सा अंतर है पथांतर। मीन्स अपने पास पथांतर जो है, जिसे हम कहें पाथ डिफरेंस, S2A है। अब देखें त्रिभुज S1 S2A व त्रिभुज COP लगभग समरूप है। यह कोण एंगल थीटा है, थीटा, और यह एंगल भी क्या है, थीटा है। तो त्रिभुज का ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, तो यह भी 90। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। जब समरूप है तो समरूप का नियम, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका कर्ण, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो कोण के सामने S2A बटे S1 S2। इस वाले त्रिभुज में आए, कोण के सामने OP अपॉन 90 के सामने का क्या है, CP। OP अपॉन CP। बात क्लियर है ना। इस त्रिभुज में, यह त्रिभुज S1 S2A CPO। हम फ्रिंज चौड़ाई यानी फ्रिंज की पट्टी ज्ञात करना चाहते हैं। उसके लिए हमने 2 रेखा छिद्र S1 व S2 लिए। इनसे 2 तरंगें चली। इनके अध्यारोपण से पर्दे पर कोई फ्रिंज बनी P, जिसे हम MB फ्रिंज कहेंगे। कोई सी भी MB, इसकी डिस्टेंस हम यहां से यहां तक क्या कहेंगे, XM। MB फ्रिंज की केंद्र O से दूरी क्या है, XM है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d, पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल D है। तो पहले पथांतर, इस किरण S2P में से S1P घटाया, पथांतर पता चला। अब पथांतर के बाद त्रिभुज S1 S2A CPO समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात नियत लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
ठीक है ना। चूंकि P O के समीप है, अतः CP लगभग बराबर होगा CO के। CP लगभग बराबर होगा CO के। तो यहां रख दें तो क्या मिलता है हमें, देखें यहां पर क्या आ जाएगा, S2A अपॉन S1 S2 बराबर OP अपॉन CO। सबकी वैल्यू रखें। S2A पथांतर है, S1 S2 दोनों फ्रेंजों के बीच की दूरी स्मॉल d, OP XM, CO मीन्स कैपिटल D। पथांतर बराबर क्या हो गया, XM D अपॉन कैपिटल D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम यहां पर फिर पथांतर निकाल लिया तो पहले दीप्त फ्रिंज के लिए बात करेंगे। दीप्त फ्रिंज के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज मीन्स पट्टी चौड़ाई, ठीक है ना। तो दीप्त फ्रिंज के लिए बात करेंगे। सबसे पहले दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा, पथांतर होता है m लैम्डा। याद करें, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण में पथांतर m लैम्डा, जहां m की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 होगी। इसको यहां रख दें तो क्या मिलता है, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, रख m लैम्डा बराबर XM D अपॉन कैपिटल D, XM बराबर m लैम्डा D अपॉन स्मॉल d आएगा। यह होगी क्या, MB फ्रिंज की। कौन से फ्रिंज की, MB फ्रिंज की। MB 10वीं 11वीं MB फ्रिंज की केंद्र O से दूरी। फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है। फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है, जब हम इसको समझें पहले तो। फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए हमारे केंद्र में बनी थी दीप्त फ्रिंज, ब्राइट। यहां क्या बनी, दीप्त फ्रिंज, ठीक है। फिर इसके बाद बनी होगी ब्लैक मींस अदीप्त, डार्क, फिर ब्राइट, फिर ब्लैक, फिर ब्राइट, फिर ब्लैक, इस तरह बनती गई होंगी। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है इसको समझें। दो क्रमागत दीप्त, ये है 10वीं ये 11वीं, दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त, दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई। मान लो यह दूरी है XM, तो जी अगली क्या होगी XM प्लस 1। क्यों, जो 10वीं है तो 11वीं है। अगर हम केंद्र से 10वीं की और 11वीं की दूरी निकाल लें और इसमें से इसे घटा दें तो फ्रिंज चौड़ाई पता चल रही। ऐसे ही यहां करने वाले हैं, MB फ्रिंज की चौड़ाई निकाल ली। अब किसकी निकालेंगे, M प्लस 1V की। M प्लस 1V दीप्त फ्रिंज की केंद्र O से दूरी निकालो, जरा क्या आएगी, XM की जगह M प्लस 1 रख दें, M प्लस 1 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, समीकरण नंबर 3। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो गई, फ्रिंज चौड़ाई, किसकी फ्रिंज चौड़ाई है ये, दीप्त की। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे चौड़ाई, ओमेगा बराबर XM प्लस 1 माइनस, कन्फर्म है, बिल्कुल सीधी सी बात है। चौथी की पता चल जाए, 5वीं की केंद्र से दूरी, 5वीं की दूरी में से चौथी की दूरी क्या कर दो, घटा दो। फ्रिंज चौड़ाई दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई को हम ओमेगा से प्रदर्शित किया, इसे हमने ओमेगा से,
क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहा? फ्रिंज चौड़ाई। देखें क्या आएगा, इसकी वैल्यू रखें। फ्रिंज चौड़ाई ओमेगा बराबर एक्सएम की वैल्यू एम प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एम, क्या कॉमन आएगा? लैम्डा डी कॉमन ले लें, एम प्लस 1 माइनस एम लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, एम टू एम कैंसिल, क्या आ गई? फ्रिंज चौड़ाई ओमेगा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। समीकरण नंबर से हम 4। ये किसकी निकली? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अगर हमें अदीप्त की चौड़ाई निकालनी होती तो क्या कहें अब? अदीप्त फ्रिंज के लिए यह किसके लिए था? दीप्त के लिए। और किसके लिए कर रहे हैं? अदीप्त। अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता? 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता? 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। क्या कहा हमने? बिल्कुल सिंपल सी बात। अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जहां m की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन केंद्र वाली नहीं होती। रख दो यह मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 में रखने रखा समीकरण 1 में क्या आता है? 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 बराबर एक्सएम स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। निकाले इससे क्या आता है? एक्सएम बराबर 2m माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। यह क्या आ गई? क्या चीज है? यह एम बी अदीप्त फ्रिंज की केंद्र ओ से दूरी है। जे क्या थी इस वाले फार्मूले में? एम बी दीप्त फ्रिंज की, स्पष्ट लिखना चाहिए, यह एम बी दीप्त फ्रिंज की केंद्र ओ से, और यह क्या है? एम बी दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी। तो m प्लस 1 बी अदीप्त फ्रिंज की केंद्र ओ से दूरी क्या होगी? एक्सएम प्लस 1 2 m की जगह रख दो m प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, लैम्डा डी अपॉन 2d। सॉल्व कर दे इसे। एक्सएम प्लस 1 क्या आ जाएगा जी? 2m माइनस प्लस 2 माइनस 1 तो प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। समीकरण नंबर 4 क्या निकालेंगे? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ओमेगा बराबर एक्सएम प्लस 1 माइनस एक्सएम। बात क्लियर है ना? दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त ओमेगा बराबर यह कितना है? 2m माइनस 1 ये प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस यह कितना है? ये लिखा 2m माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। कॉमन ले लें इसमें से 2m प्लस 1 माइनस 2m प्लस 1 और कॉमन आ गया लैम्डा डी अपॉन यह है कैंसिल 2 हो गया लैम्डा डी अपॉन 2d। क्या चीज देख रहे हैं हम? समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। समीकरण
4 व 5 से स्पष्ट है कि दीप व अदीप फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर दें, फिर आगे चलते। इसकी कभी खत्म नहीं, थोड़ी सी और बची है। हमारे पास दो रेखा क्षेत्र S1 S2 Q पर्दे से P पर R पर्दे तक की दूरी कितनी है, D है। दो तरंगे गई अध्यारोपण से P बिंदु पर कोई सी फ्रिंज बनी, हमें इसी फ्रिंज की केंद्र से दूरी क्या करनी है, ज्ञात। सबसे पहले दो तरंगे पथांतर S2P माइनस S1P, पथांतर आ गया S2A माने क्या हो गया, पथांतर। त्रिभुज S1 S2A एंगल थीटा CPO, ये भी लगभग क्या आएगा, थीटा। त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज का नियम, दो लंब बटे कर्ण, इसका लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्योंकि P जो है O के समीप जो बहुत छोटी होती फ्रिंजें mm में होती हैं, इसलिए समीप है तो X जे P इसके समीप है तो CP बराबर लगभग काय के होगा CO के, रख दो, सबकी वैल्यू रख दो। पथांतर दीप्त के लिए पथांतर m लैम्डा, अदीप्त के लिए 2m-1 लैम्डा बाई 2 रखो। ये दीप्त की m भी दीप्त की केंद्र से दूरी आ गई है, m भी अदीप्त की दूरी आ गई। m+1b की निकाल लो, ऐसी m+1b अदीप्त की निकाल लो, घटा दो, दोनों चौड़ाइयां क्या आ रही, समान। अभी बात उठती है कि कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। XM अपॉन कोण, XM कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोणीय चौड़ाई है XM अपॉन D। XM वैल्यू कितनी निकली थी दीप्त के लिए, XM m लैम्डा D अपॉन क्या आ रही है, इसी प्रकार m भी दीप्त की है जी। अब m+1b दीप्त की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, XM+1 अपॉन D, वैल्यू रखोगे m+1 लैम्डा D अपॉन D, तो कोणीय चौड़ाई क्या हो जाएगी, कोणीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी, m+1 लैम्डा अपॉन D माइनस m लैम्डा अपॉन D, क्या आ गया, लैम्डा अपॉन D स्मॉल d। यही कोणीय चौड़ाई होगी। इस प्रकार से हम फ्रिंज चौड़ाई निकाल सकते हैं। कोणीय चौड़ाई चाहे दीप्त की निकाले चाहे अदीप्त की, सेम है, ठीक है। तैयार करेंगे। इसके जितने भी वीडियो हैं आपको आई बटन ऊपर दिया है, उसे टच करने पर पूरे वीडियो आपको तरंग प्रकाशी के दिखाई देंगे। उनमें से आप क्रम से वीडियो पढ़ते जाएं, अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।